एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ी नदी बहा करती और उस नदी के किनारे पर कुछ लोग झोपड़ियां बनाकर रहा करते, जिसमें से कुछ लोग मजदूरी तो कुछ लोग मछली पालन तो कुछ लोग नाव चलाकर अपने परिवार का पेट पालते। एक बार उस गांव के राजा को किसी काम से नदी के उस पार वाले गांव में जाना था, तो राजा और राजा के सेनापति ने ये निश्चय किया कि नदी के इस पार वाले गांव में हम नदी वाले रास्ते से ही जाएंगे। तो राजा और उनका सेनापति जब नदी के किनारे पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वहां पर कुछ नाव वाले हैं जो लोगों को इस गांव से दूसरे गांव में ले जाने के लिए मदद करते हैं। तो राजा ने वहां पर किसी एक नाव वाले से कहा कि क्या तुम मुझे उस पार छोड़ सकते हो। तो उस नाव चलाने वाले ने बहुत ही दुखी मन से ये कहा कि राजा जी, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, मैं आपको ज़रूर उस पार छोड़ दूंगा। क्योंकि वो नाव वाला इसलिए दुखी था कि ये तो राजा जी हैं और ये मेरी मेहनत का दाम, मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं देंगे। लेकिन वो राजा जी थे तो वो उनकी बात टाल नहीं पाया और उनके सेनापति और राजा को उन्होंने अपनी नाव में बिठा लिया और राजा और उनके सेनापति को दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही नाव उस किनारे पर पहुंचती है तो वो राजा जी सोचते हैं कि ये नाव वाला बहुत ही गरीब इंसान है, क्यों ना इसे इसकी मेहनत का फल देना चाहिए। और वो राजा जी उनके पास जो हीरे जवाहरात थे, जो मोहरें उन्होंने पहन रखी थी, वो सारी उतार कर उस नाव वाले को उसका दाम चुकाकर उसे भेंट कर देते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ। इस बात से वो नाव वाला बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वाह, मैं तो सोच रहा था कि राजा जी मुझे मेरी मेहनत का दाम नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने तो मेरी मेहनत से बहुत ज़्यादा दिया है। इसी दौरान वो राजा जी कहते हैं उस नाव वाले से कि ये जो मेरा सेनापति है ये अभी मुझे वापस छोड़कर इसी गांव में वापस आ रहा है, तो तुम यहीं किनारे पर इंतज़ार करना। जैसे ही ये वापस आते हैं तुम दोनों यहाँ से फिर अपने गाँव की तरफ लौट जाना। वो नाव वाला बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उस सेनापति का इंतज़ार करता है। कुछ समय बाद जब वो सेनापति वापस लौटता है तो वो दोनों फिर से अपने गांव की तरफ चलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंचती है तो वो जो सेनापति था वो नाव वाले को धमकी देता है कि तुमने अगर जितनी भी राजा ने जो तुम्हें सारी मोहरें दी हैं, अगर तुम वो मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। इस बात से वो नाव वाला बहुत डर जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत ज़्यादा धन है, खजाना है, तुम इतना सा धन पालोगे उससे भी क्या हो जाएगा, ये तो राजा जी ने मेरी मेहनत से खुश होकर मुझे दिया है। लेकिन वो सेनापति नहीं मानता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। और इसी दौरान हाथापाई में उस सेनापति का पैर किसी तरह से नाव से फिसल जाता है और वो सेनापति नदी में गिर जाता है। और ये देखकर वो नाव वाला बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उस सेनापति को तैरना नहीं आता है। वो नाव वाला एक पल के लिए सोचता है कि मैं इसे बचाऊं या नहीं, क्योंकि ये तो मुझे मारने पे तुला था अभी। लेकिन वो नाव वाला सोचता है कि ये इसकी प्रवृत्ति है, मेरी प्रवृत्ति लोगों को बचाना है, तो मैं इसे बचा लेता हूँ। और वो नाव वाला फौरन नदी में कूदता है और उस सेनापति को बाहर निकाल लेता है और नाव किनारे पर लगाता है। और धीरे धीरे ये बात राजा जी को पता चल जाती है कि मेरे सेनापति ने इस नाव वाले के साथ ऐसा किया है। और इस सारी घटना को समझने के लिए राजा जी उस नाव वाले को और उस सेनापति को आमने सामने पेश करते हैं कि सारी घटना मुझे बताई जाए। तो राजा जब सारी घटना सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि ये जो सेनापति है इसने नाव वाले से जो मैंने तोहफे में जो मोहरें दी थी, जो खजाना दिया था, उसे हड़पने की कोशिश की है, इसलिए ये नाव से गिरा, मरते मरते बची है। और इस घटना को सुनकर वो राजा बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि ये कैसा सेनापति है कि इसके पास पहले से इतना ज़्यादा धन है, ये राज्य का एक सेनापति होते हुए भी इतनी सी मोहरों के लिए इस गरीब नाव वाले की जान ले सकता है, इसे हड़पने की कोशिश करता है। और ये बात सोचकर वो राजा जी निर्णय लेते हैं कि जो सेनापति जो है वो आज से गरीब नाव वाला है, तो गरीब नाव वाला है वो आज से सेनापति है। यानी कि उस सेनापति को सजा सुनाई जाती है कि तुम आज से इस गरीब नाव वाले की तरह नाव चलाओगे, इस पार से लोगों को उस पार लेकर जाओगे, जबकि ये जो नाव वाला है गरीब, ये आज से तुम्हारी जगह है, ये ईमानदार है, यह आज से यहाँ का सेनापति है। तो दोस्तों, हमें ये छोटी सी कहानी सिखाती है दिल से अगर हम अमीर बने रहें तो हो सकता है हम जो है उससे हर रोज़ कुछ बेहतर बनते जाएं। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।